Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए वो अगेन एक लव रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद भी आता है और आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस को प्यार दिया है उसके लिए मैं दिल से थैंक यू करता हूँ आप सभी लोगों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। आगे भी सपोर्ट दिखाते रहिए, करते रहिए और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर था। अभी हम बात करते हैं कि इस रीडिंग में हम करने क्या वाले हैं। ये रीडिंग के लिए ना मैं कंफ्यूज्ड था इसलिए कि क्या हम इसको इस एंगल से बनाएं कि आप लोगों के ऊपर किसका क्रश है, आपको कौन लाइक करता है, क्या थॉट्स हैं उनके जो भी लाइक करता है, या फिर अगर हम इस टॉपिक को ऐसे बनाते हैं कि आप किसको पसंद करते हो, आपका क्रश कौन है। तो मैं इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों टॉपिक को ही कवर कर लें। जी हाँ, हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैनल मैसेजेस देखेंगे, फिर टैरो कार्ड से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आता है, कि आप लोगों पे किसका क्रश है और आप लोगों का कौन क्रश है, उनके फीलिंग्स, थॉट्स, क्या कुछ निकल कर आता है, सब कुछ आपको बताएंगे। नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, उनकी पर्सनैलिटी, जो भी कुछ निकल कर आता है पूरी डिटेल में हम देखेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। अगर होता है तो ये बहुत लक की बात है। अगर आप पर्सनली मुझे कंसल्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ से चूज़ किया है ये ग्रुप, या फिर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है कोई इमेज, तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपका किस पर क्रश है, क्या उनकी कोई फीलिंग्स हैं आपके लिए या फिर नहीं, या फिर आपके ऊपर किसका क्रश है। दोनों में अंतर है। हम इसके लिए कंफ्यूज हो रहे थे तो सोचा दोनों टॉपिक को ही कवर कर लेते हैं। रीडिंग करते हैं, बहुत रैंडम रीडिंग करेंगे, जो कुछ भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम चैनल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप भगवान से प्रे कर लो कि जो भी मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी प्रे कर लेता हूं कि जो भी मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं भगवान जी पहुंच जाएं। सो पाइल नंबर 1 हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस। तो देखते हैं आप लोगों के लिए पहले क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1 जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज मिल रहा है वो मंथ मिल रहा है। मंथ यानी कि जो मंथ मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है वो मई मंथ दिख रहा है। या तो इस मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके मैं फ्यूचर स्पाउस बोलने वाला था, सॉरी, फ्यूचर स्पाउस नहीं, आपके क्रश का बर्थडे हो सकता है जिस पर आपका क्रश है। ये स्टोरी क्या है, किसी पर आपका क्रश है या फिर आपका किसी पर है, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर किसी का क्रश है, ग्रुप नंबर 1, आपके ऊपर किसी का क्रश है। मुझे ज़्यादातर ना फीमेल्स दिख रही हैं। फीमेल्स कैसे? अगर आप मेल हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फीमेल का क्रश है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का ही क्रश है आप लोगों के ऊपर। देखो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लव क्रश है या फिर कुछ भी। क्रश तो क्रश हो सकता है कि मेरे को पसंद है, इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, इस तरीके से कोई फीमेल मुझे दिख रही हैं जिनका क्रश है आपके ऊपर, जो ना चोटी बनाती हैं। चोटी बनाती हैं से मेरा मतलब है कि मेनली आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, लेकिन 2 चोटी जैसे बनाते हैं ना,
वो वो बनाती हैं और आपसे हो सकता है वो छोटी हों और उन्होंने कई बार आपको बोला भी हो कि आप उनको पसंद हो, आपका जो पर्सनैलिटी है वो उनको पसंद है। और अगर मेनली लव क्रश की बात की जाए तो सिल्की हेयर वाला कोई बॉय है जो आपको ना छुप छुप के देखता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है और आपको भी कहीं न कहीं किसी पे डाउट है और जो डाउट होगा ना आपको उनका जो मूलांक अगर मैं आपको हिंट दूँ तो 4 नंबर हो सकता है, 4 नंबर, 6 भी है गिनी लोगों के लिए और 8 भी है। ये कुछ मूलांक दिख रहे हैं आपके ऊपर जिसका क्रश है उनका। और उनका ना बोल सकते हैं जो वो कपड़े वगैरह पहनते हैं बहुत बैगी पहनते हैं, मतलब बहुत ढीले-ढाले जैसा आजकल का ट्रेंड चल रहा है, उस तरीके के वो पहनते हैं। ओके? आप उनसे अभी मिले हो, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले इतना मुझे दिख रहा है। ये टाइम पीरियड हो सकता है कि आपका उनसे कॉन्टैक्ट शुरू हुआ है, पॉइंट नंबर 1। और आपका भी किसी के ऊपर क्रश है और जिसके ऊपर आपका क्रश है ना, उनके पास कोई पेट है, वो दिख रहा है और आपके घर के आस-पास ही है वो कोई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कोई। आपके घर के आस-पास ही हैं वो और उनके पास कोई पेट है व्हाइट कलर का या तो उनके ऊपर कोई उनके पास कोई व्हाइट कलर का पेट हो सकता है, ठीक है? या फिर उनके पास ना व्हाइट कलर की कार दिख रही है, उनका घर का कलर भी व्हाइट हो सकता है, ओके? उनको ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है जिनके ऊपर आपका क्रश है। मुझे दोनों ही ऊर्जा कनेक्ट हो रही है कि आपका भी किसी के ऊपर क्रश है और आपके ऊपर भी किसी का क्रश है। ओके, ब्लू कलर मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ब्लू आपका फ़ेवरेट हो सकता है और उनका फ़ेवरेट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ब्लू कलर। वो दिख रहा है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और पाइल नंबर 1 आप ना ट्राई करते हो जिनके ऊपर आपका क्रश है उनसे बात करने का और अगर वो ही ट्राई करें यहाँ पे ना मेरे को म्यूचुअल दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि अलग-अलग है, ठीक है? जो फीमेल लाइन थी वो तो आई ही थी। अभी जिसके ऊपर आपका क्रश है ना, उनको आपके ऊपर भी क्रश है। तो दोनों की तरफ से इक्वली है और जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करते होगे ना, वो बहुत ज़्यादा ना एटीट्यूड दिखाते होंगे, एरोगेंस दिखाते होंगे। एक बिल्कुल होता है ना स्ट्रिक्ट बिल्कुल सख्त लौंडा जैसे आप बोलते हैं वो चीज़ मुझे दिख रही है और आपको लगता है भाई ये इतना एरोगेंट क्यों है ये इतना ऐट क्यों है इसमें ऐट बोलते हैं ना ज़िद्दी ये इतना ज़िद्दी क्यों है ये प्यार से बात नहीं कर सकता क्या इस तरीके का आपका किसी से कनेक्शन है और उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत पसंद है और उनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है पाइल नंबर 1 वो किसी तरीके का स्पिरिचुअल बोल सकते हैं कुछ पहनते हैं रिंग हो सकता है ब्रेसलेट पेंडेंट ये सब चीज़ें हो सकती हैं वो कुछ पहनते हैं उनको टैटू का भी बड़ा शौक है अपना नाम लिखने का बहुत शौक है उनको अपना नाम हर जगह लिखते रहते होंगे गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है उनको और आपको भी दिख रहा है मुझे और हाल ही में ना आपने कोई पुराना बॉलीवुड सॉन्ग सुना है जो आप लूप पे सुन रहे हो और मुझे ये चीज़ भी कनेक्ट हो रही है जब आपने अपनी क्रश को देखा था ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही कनेक्ट हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्रश तभी है कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो क्रश ना मतलब होने वाला है कोई आने वाला है आपकी लाइफ में उसके ऊपर आपका क्रश होगा और जिस जो वो होगा ना वो ऐसा दिख रहा है कि बैकग्राउंड में मुझे नहीं पता ये किससे मैच होगा और ये कैसे होगा लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है बैकग्राउंड में कोई ना कोई बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होगा जब आप अपने क्रश से मिले होंगे भले ही ऑनलाइन मिले हो या तो आप वो सुन रहे होगे उस टाइम पे म्यूजिक अगर ऐसे फेस टू फेस मिले हो तो कुछ ना कुछ कहीं से वो सॉन्ग चल रहा होगा और अगर आप मिलने वाले हो तो भी मुझे दिख रहा है कि किसी सॉन्ग की वाइब रहेगी बहुत ज्यादा रोमांटिक कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होगा स्कूल क्रश है आपका अभी तक कोई वो भी मुझे
दिख रहा है? वन मिनट। ऑलराइट, पाइल नंबर वन मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि मैं रीडिंग पे बैठ ही नहीं पा रहा था। बहुत बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बार बार मुझे उठना पड़ रहा है, कभी किसी कारण की वजह से, कभी किसी कारण की वजह से। तो ये ना दो चीजें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। या तो आपकी लाइफ में इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो बिल्कुल रास्ता ब्लॉक, फिर दूसरे रास्ते जाते हो, फिर वो रास्ता ब्लॉक, फिर तीसरे रास्ते जाते हो। इस तरीके से आपके साथ कुछ हो रहा है। और जब आप अपनी क्रश से भी मिले होगे ना, जो आपका क्रश है और जो होगा, ऐसा ही टाइम आपका हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आपका चल रहा हो और इंटरेक्शन भी ना हो ना, तो आपका ना उस क्रश से मुलाकात होना, उन्हें देखना आपको बहुत सुकून देता होगा, बहुत शांति देता होगा। वो चीज़ भी आप लोगों के लिए कनेक्ट हो रही है। और जब आप अपने मिलोगे क्रश से, मेरे को ना फ्यूचर स्पाउस की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो भी आपका क्रश है ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। तो यानी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, पॉइंट नंबर वन। और जो मुलाकात मुझे दिख रही है, या तो होने वाली है या हुई है, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हुई है, प्यार भरी नहीं हुई है, तू मैं हुई है, आर्ग्यूमेंट हो गई है पहली मुलाकात में, अरे तुम ये, अरे तुम वो, उस तरीके से कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। और आपने ना पहले अपनी क्रश को बहुत ऐसा समझा था नेगेटिव, कि ये तो बहुत जिद्दी है, ये तो बहुत एरोगेंट है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप भी इमोशनल हो, और आपके ऊपर है उनका भी क्रश। और अगर मैं आपको और मैसेजेस बताऊं, ओके, एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, ग्रुप नंबर वन, ब्लू कलर जो ज़्यादा दिख रहा था उनका फेवरेट है। ब्लू कलर या तो उनके घर में बहुत ज़्यादा हो रखा है, जो भी आपके क्रश हैं, या फिर आपके घर पे है ब्लू कलर। और फायर दिख रही है मुझे, येलो कलर, सोलर प्लेक्सस। जो भी आपके क्रश है ना, वो बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है वो। उनकी हॉबी भी अलग, वो ना लोगों से अलग ही मिलेंगे आपको, लोगों के शौक अलग होते हैं, वो अलग मिलेंगे। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। मैजिशियन का कार्ड दिखा मुझे अभी, जो ये दिखाता है कि जितने ज़्यादा वो अर्थली लेवल पे कह सकते हैं एक तरीके से इन्वॉल्व है, उतना ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल रेल्म में भी इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ का। और आपको वो दिखता भी होगा। वो ना है ही ऐसे, जो भी आपके क्रश है वो दिखाते नहीं है आपको कि उनको आप पसंद हो, लेकिन हो आप। ओके, उनका हाल ही में कोई बर्थडे निकल के गया है। बर्थडे अभी उनका गया है 1-1.5 महीने पहले। आपको ना मुझे ये दिख रहा है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो किसी का मैसेज आया है आपके पास, या फिर मैसेज आने वाला है। किसी का मैसेज आपके पास आने वाला है, कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर वन। तो इसमें लिखने जैसा तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बताने जैसा था, तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी हम टैरो कार्ड्स की मदद से देखते हैं। ओके, साथ साथ और मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको चैनल करके बताता रहूँगा, जैसे नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, ये सब चीज़ें। ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, पहला ही कार्ड ऐसा है। और हाई प्रीस्टेस से, ओके ओके,
अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हाई प्रीस्टेस ना कहीं हमें मिस्टीरियस एनर्जी दिखाता है पाइल नंबर 1। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि वो दिखाते नहीं हैं जो उनकी इनर फीलिंग है आपके लिए, लेकिन वो है, लव फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सेलिब्रेशन विक्ट्री का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल का कार्ड है, उसी के नीचे पेंटिकल का कार्ड 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर जोडियक साइन की बात की जाए तो उनका जोडियक साइन जो मुझे दिख रहा है टॉरस, वर्गो दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है, किन्हीं लोगों के लिए स्कॉर्पियो दिख रहा है। ओके, ये आपके क्रश का जोडियक साइन हो सकता है। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, वो ना दिखाते बहुत कम है जो वो एक्चुअल में हैं, और अपनी कोई और ही इमेज पोर्ट्रे करते हैं। और वो कैसे इमेज पोर्ट्रे करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में है, ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, इनके पास तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि किसी को पूछे ही ना, वो चीज़ है। लेकिन वो इस चीज़ से ना परेशान हैं। उनका ना मूलांक 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मूलांक 3 वाले लोगों के साथ क्या होता है कि वो एरोगेंट होते नहीं है, लेकिन उनको समझ लिया जाता है। और ठीक उनके लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि लगता होगा बहुत एरोगेंट है, लेकिन वो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है अंदर से। और ये चीज़ भी दिख रही है जो आपके क्रश हैं, जिस पर आपका क्रश है, ये ना दोनों को आप लेकर चलना, क्योंकि आपके लिए दोनों ऊर्जा कनेक्ट हुई है। आपके ऊपर भी किसी का क्रश है, और जो म्यूचुअली मैंने बताया, और आपका भी किसी के ऊपर क्रश है, तो वो दोनों वाइब में ये मैसेज फिट करना। वो मैसेज ये है कि जो भी आपके क्रश है ना, वो ऐसा क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे का रीज़न है। उनको पास्ट में ना बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, लिटरली धोखे मिले हैं उन्हें। और फ्रेंडशिप में, रिश्तों में, जो भी उन्होंने रिश्ता निभाया, दिल से निभाया, लेकिन सामने वाले ने कभी निभाया ही नहीं। तो उनका फ़ायदा उठा के सब चलते बनते हैं, और वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन उससे। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो अपनी तरफ से ना पूरा अपना दिल खोल के रख देते हैं। अब उसकी वजह से पास्ट में बार बार ऐसा हुआ कि उनके इमोशन से खेला गया। तो उन्होंने ना अपना जैसे हार्ट चक्र ही ब्लॉक कर दिया कि किसी पर भरोसा ही नहीं करना। उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ ये है कि अभी हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया कि मेरे को किसी पे भरोसा नहीं करना। और ये आपकी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, क्योंकि आपका क्रश आपको इस नजरिए से देखता है। बाकी अगर उनका देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुझे ये दिख रहा है, उनको ना तमन्ना है। और तमन्ना से मुझे एक सॉन्ग याद आया है, तमन्ना मुझे तुम्हें दुल्हन बनाए। आई डोंट नो, मैंने एक लाइन ऐसे गाई, थोड़ा सा देख लेना, इधर उधर हो गया हो तो माफ करना। तो मुझे ये दिख रहा है, वो आपके जैसे फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कनेक्ट हुई थी ना, तो फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं वो आपके। और इसलिए आ रहा है कि आप उनसे मिल चुके हो, अगर मिले नहीं हो तो आगे बहुत मिलने वाले हो। और कब मिलने वाले हो? 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मिल रहे हो। किन्हीं लोगों के लिए ना, मुझे जो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के, अगर मैं मंथ बताऊं, सितंबर अक्टूबर के बीच में आप मिलते हुए दिख रहे हो उनसे। ठीक है, तो आप उनको चाहते हो कि वो आपके हस्बैंड बने, वाइफ बने, और वो भी ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं। वही सॉन्ग मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, आप इसको सुनिएगा जाके। और एक टीवी एक्ट्रेस हैं सुरभि चांदना, उन्होंने अपनी शादी में ये सॉन्ग पे एंट्री की थी। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने खुद गाया था ये गाना, तो सुनिएगा जरूर। ओके, उनसे ना मुझे एक चीज कनेक्ट हुई। सुरभि चांदना जो है वो नागिन टीवी सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपके आसपास, आपके क्रश के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हों। ये धोखे वाली वाइब तो हम देख ही चुके हैं कि धोखा मिला है उनको। अभी भी कोई सांप है, सांप कैसे बोलते हैं कि हमें ही डस जाए, है ना, हम उन पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे ही नुकसान कर दें वो। तो उस तरीके के लोग हैं आपके आसपास और आपके क्रश के आसपास। शादी का कार्ड है ये मेरे लिए, आप दोनों की शादी भी होती हुई दिख रही है। वो ना वेल्थ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका नाम भी है आपके जो क्रश हैं।
उनका अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूँ ना, मुझे पी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। पी है, एस है और सी है, डी भी है, एम भी है, ओ भी है किन्हीं लोगों के लिए, आर भी है। ओके, ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आपके क्रश के लिए, तो आप पहचान सकते हो कौन है वो कौन नहीं है। आपको पता है आपके क्रश कौन है, तब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक ऐसा कंपटीशन सा चलता है कि इग्नोर करते रहते हो, वो आपको इग्नोर करेंगे, आप उनको इग्नोर करोगे, दिखाएंगे देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, और अंदर ही अंदर जो फर्क पड़ता है ना, हाय एक बार तो देख ले, हाय मैं इसके लिए तैयार हुई हूँ या तैयार हुआ हूँ, ये एक बार तो देख ले, उस तरीके की फीलिंग आपके अंदर चलती है। फाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा फिल्मी दिख रहे हो आप, लेकिन ना हुआ क्या है, लाइफ ने आपके साथ क्या किया है, फिल्मी सोच थी आपकी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन लाइफ में चीज़ें ऐसी ऐसी होती गई, तो आप ना वो फिल्मीपना छोड़ दिया कि ठीक है प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ये सब प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता, ऐसे बन गए हो आप। लेकिन विश्वास रखो आपके साथ पूरा फिल्मी होने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और आप अपने जो क्रश हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते में कब आ पाओगे, वो रिलेशन कब हो पाएगा, कब शुरू हो पाएगा, वो होगा जब आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, उन्हें एक्टिवेट करोगे। और हाल ही में मैंने एक हार्ट चक्र के लिए रेकी एनर्जी की वीडियो डाली, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो, हार्ट चक्र को बैलेंस करो, और ऐसा मत करो आप, आपके लिए ना मुझे कुछ ऐसा दिखा कि जैसे कुछ लोगों को उनके ट्विन फ्लेम या फिर उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ड्रीम्स में मेडिटेशन में दिखते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इधर उधर ढूंढने की, है वो आपके आसपास ही और वो आ भी रहे हैं बहुत करीब, लेकिन आप इतना ज़्यादा मत खोजो इन्हें कि इधर भी ढूंढ रहे हो उधर भी ढूंढ रहे हो, ऐसा मत करो। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये भी एक गाइडेंस आ रही है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। आज हम ज़्यादा कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, इन 2 डेक से और देखेंगे, भगवान जी के ओरेकल से देख लेते हैं आपके क्रश के लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर अच्छे से रीड करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैसेज आ रहा था कि वो वेल्थ में बहुत अच्छे खासे हैं और उनको ना एक जिद हो गई है अभी, और वो जिद क्या है कि रिश्तों में कुछ नहीं रखा, मुझे तो बस पैसों पे ध्यान देना है, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, रिश्ते को रखो साइड में, मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दूंगा, उस तरीके का उनका नेचर हो गया है, ठीक है। ऐसा वो है, एक्सप्रेसिव नहीं है वो, और आप भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, एक दूसरे को बोल ही नहीं पा रहे हो, और तभी तो ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप दोनों को ना बोलना है, देखो डायरेक्ट बोलने में ना हमें थोड़ा सा डर लगता है कि जो भी रिश्ता है अगर कॉन्टेक्ट में वो खराब ना हो जाए, तो ऐसा है अगर तो आप डायरेक्ट मत बोलो, इनडायरेक्टली उनको कुछ हिंट दे दो, तो हिंट मिलेगी तो वो भी हिंट देंगे, फिर हिंट हिंट वाला गेम आप खेलोगे दोनों आपस में, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये भी इंटरेस्टेड है। बाकी मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ, जो भी आपके क्रश हैं वो आपके अंदर आपके लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, और ब्लू कलर की ऊर्जा देखो बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे इस ग्रुप में, ब्लू और ये येलो, और येलो मुझे ये दिखा रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो क्रिएटिव हैं वो हर एक चीज को लेके, उनसे ना ऐसा होगा कि किसी भी काम में हाथ डालेंगे बड़ी बखूबी करेंगे उसे, ऐसे नहीं है काम चलाओ कुछ काम कर दिया, चलते चलते कुछ काम नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से करेंगे, और ऐसे आपकी क्रश आपको भी देखते हैं। और उनका जो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो इसलिए भी दिख रहा है, उनका थ्रोट चक्र ना थोड़ा सा इम्बैलेंस है, उनको वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आ भी रहा था कि स्पिरिचुअलिटी में और 3D अर्थ में उनको बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, उनका बैलेंस बना के चलते हैं,
तो उनकी इंट्यूशन बहुत उन्हें ड्राइव करती है, उनकी इंट्यूशन के वो फैसले लेते हैं, तभी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है वो कहीं इन्वेस्ट करते हो पैसा, वो चीज़ भी दिख रही है आपके लिए, और आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो, आपके आसपास ही दिख रहे हैं। ऑनलाइन वाला तो मुझे बहुत कम दिख रहा है। एक होता है ना कि ऑनलाइन मिले, नहीं ऑनलाइन का चलो ठीक है, ज़माना चल रहा है आजकल, लेकिन आप दोनों ना ऑनलाइन से ज़्यादा जानते हो एक दूसरे को, या तो फैमिलीज फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कॉमन पॉइंट तो है आप लोगों के बीच में। आप दोनों को ना जैसे माता रानी मिलाने वाली है। माता रानी कैसे मिलाएंगी आप दोनों का ना, कुछ ऐसा साथ दिख रहा है मुझे, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस का तो कंफर्म हुआ है, आपका क्रश आपके फ्यूचर स्पाउस है। ज़्यादा जो एनर्जी है वो मुझे ना स्कूल वाले प्यार की कनेक्ट हो रही है, स्कूल वाला प्यार। सब लोग सोचते तो ऐसा है, पहला पहला प्यार हुआ स्कूल में, यही लाइफ टाइम रहे, लेकिन जिसकी जैसी किस्मत वैसा होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है, हाँ स्कूल वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपके अभी क्रश है ना, वो आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई नेगेटिविटी आप दोनों हराओगे मिलके, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि लिटरली हमें कोई नेगेटिविटी दिख रही है, कोई नेगेटिव सोल दिख रही है, नहीं। अगर आप दोनों के बीच में अंदर कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं, आदतें हैं, तो उनको ख़त्म करोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, उसमें हेल्प करोगे आप दोनों एक दूसरे को, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एक दूसरे को ना एक रिपीटेड पैटर्न से बाहर निकालोगे आप, उनको एक नया पर्सपेक्टिव दोगे सोचने के लिए, उनको किसी तरीके से गाइडेंस दोगे आप। आपके जो भी क्रश है ना, उनके ना हेयर्स जो हैं वो अच्छे खासे लेंथ पे दिख रहे हैं, मतलब ना तो ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, अच्छे खासे लेंथ पे दिख रहे हैं। और अगर आप फीमेल है मेल के लिए देख रहे हैं तो उनकी बियर्ड ना अच्छी खासी है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही दिख रहा है कि बियर्ड अच्छी खासी है, कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है पैची बियर्ड है। ओके, पैची बियर्ड भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है अच्छी खासी बियर्ड है उनकी। और ना मुझे अभी एक चीज़ कनेक्ट हुई कि आपके जो क्रश हैं उनका ना रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी और ग्राउंड से रिलेटेड कुछ ऐसा काम है, फ्लैट वगैरह, हाउसिंग वगैरह, और इन सब चीज़ से रिलेटेड कुछ उनका काम ऐसा है। फाइल नंबर 1, ओके। और आपके लिए एंजल्स की तरफ से जो कार्ड आया है, अगर आप अभी ट्राई करने के लिए कोशिश कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ। हालांकि हिंट देने की बात मैंने बोली थी, तो वो है थोड़ी थोड़ी हिंट देते रहो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी वो सही समय नहीं है जब आप दोनों एक दूसरे को पहचान पाओ। वो तो आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता है, अब उनको क्या पता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो भी रीडिंग देख। तो इसलिए देखो, बॉटम से है यस में कार्ड, आप दोनों का ना मुझे ऐसा दिख रहा है, एक आग है तो एक पानी है, बहुत ज़्यादा अपोजिट, और बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, उस तरीके से। और तभी वो नेगेटिविटी और वो सब चीज़ें आई हैं कि आप एक दूसरे को ना हील करोगे। अभी इस टाइम पे आप पहले तो अपने पास्ट को लेट गो करो आप, वो है ये वाली ऊर्जा ना आपकी भी हो सकती है, जो आपके क्रश मेरे पता नहीं बार बार आपके लिए फ्यूचर स्पाउस निकल रहा है, शायद अभी तक मैंने वही वीडियोस बनाई है ना, तो इसलिए भी, और जो आपके लिए आया उसलिए भी, ठीक है। तो आप जो भी इंसानों ने आपको परेशान किया है, धोखा दिया है, उसको लेट गो करो। कोई भी फियर है उसको लेट गो करो, कोई भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करो। और अभी ये थोड़ा सही समय नहीं है आपके क्रश के साथ एक्सप्रेस होने का, उनको कुछ बताने का, किसी से रीयूनियन का, रिकंसाइलेशन का अभी सही समय नहीं है। विश्वास रखो एंजल्स पर, अपनी डिवाइन शक्ति पर, जिनको भी आप मानते हो, और उनको पूछो कि कब होगा कब नहीं होगा, वो टाइमलाइन आप लोगों के सामने आ ही जाएगी। वैसे तो टाइमलाइन भगवान ने दी है, यहाँ पे एंजल्स ने आने वाले कुछ महीने दिख रहे हैं, और 1 महीना तो आपके लिए आया भी था, 1 महीना हो सकता है, ओके। 1 महीना है आप लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए 2 महीने भी दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं आप लोगों के लिए,
ओके, पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो कोई टॉपिक या फिर इस रीडिंग को हम और ज़्यादा बेटर या फिर और किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू अ रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने ग्रुप अपने बर्थ मंथ या फिर इंट्यूटिवली में से चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे टैरो कार्ड से। इसमें हम देखेंगे क्या आपके ऊपर किसी का क्रश है, अगर है तो वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हो और क्या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि हम ये रीडिंग कोई प्लान करके नहीं कर रहे हैं। जो भी मैसेज जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपको देते जाएंगे। ओके। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि किस पैटर्न के साथ हम इन रीडिंग को कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताइएगा। आप सभी के सजेशंस पे हम विचार करेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे इफ पॉसिबल। ओके, फाइल नंबर 2 अभी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। प्रे कर लीजिए भगवान जी से कि आप लोगों को वही मैसेजेस मिलें जो आपको मिलना चाहते हैं, और मैं भी प्रे कर लेता हूँ भगवान जी को कि जो मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं वही आए आपके पास। अगर एक्स्ट्रा आए तो अच्छी बात है। ओके, जो सबसे पहले चीज़ दिख रही है ना, वो ये दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको ना ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी पे जैसे कुछ गिर रहा है। गिर रहा है से मेरा मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कभी मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, या फिर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमारे ना क्राउन चक्रा से हमें ऐसा लगता है एक शावर की तरह पानी गिर रहा है, ऐसा लगता है हमें, और जो होती है कॉस्मिक एनर्जी। तो आप लोगों को ना ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि आपकी बॉडी पे जैसे कुछ गिर रहा है, हल्का हल्का सा हीट लगना, और जैसे पानी फ्लो नहीं करता, आपको ऐसा फील होता होगा। फाइल नंबर 2। और ओके, जो सबसे पहले ही वाटरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आप लोगों की ना। वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है आप में, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, एम्पाथ भी हो सकते हो आप, दूसरों को ना समझ जाते हो कि दूसरा किसी परेशानी में है कि क्या है क्या नहीं है, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। बाकी ओके, आपके साथ ना ये सीन है कि आपका किसी के ऊपर क्रश है नहीं, खास ऐसा कोई क्रश है नहीं। जैसे इंसान पे इंसान ही होते हैं वैसे तो जिस पे हमारा क्रश होता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये दिख रहा है किसी बोल सकते हैं फेमस पर्सनालिटी पे आपका क्रश है। कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं। आम तौर पे जो नॉर्मल बीइंग्स होते हैं उनके ऊपर आप इतना बिलीव नहीं करते हो क्रश। ठीक है, पसंद है, ज़्यादा क्रश व्रश का कुछ सोचते नहीं हो आप, लेकिन आपके ऊपर मुझे बहुत से लोगों का क्रश दिख रहा है। फाइल नंबर 2, आपको जिस तरीके से लोग देखते हैं ना, बड़ी रॉयल वाइब आती है आपसे, क्योंकि आप दिखाते भी ऐसे ही हो। अगर आप मेल फीमेल हो तो जेंडर पे देखो मत जाइएगा, जिस भी तरीके से आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। बड़े रॉयल तरीके से पहनना पसंद है, ठाट वाट जिसे हम बोलते हैं, ये रॉयल्टी झलकती है आपके ब्लड में, आपकी पर्सनैलिटी से। उस तरीके से आपका क्रश आपको देखते हैं। बहुत सारे क्रश हैं आपके, एक नहीं है। ऐसा क्यों है पता है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले मैसेज कनेक्ट हुआ उससे ये था कि आप हो चोजन वन, मुझे सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है। चोजन वन हो आप, चुनिंदा सोल हो आप, और जो भगवान के करीब होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होते हैं, तो उनका जो ऑरा बनता है ना, लोग जिन पर्सपेक्टिव से उन्हें देखते हैं, अट्रैक्ट हुए चले जाते हैं वो उनकी तरफ, खासकर फीमेल की तरफ। मैं ऐसे देखो नॉर्मली जो, चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, छोड़िए, नहीं तो अलग ही टेंजेंट पे चली जाएगी रीडिंग। लेकिन ये है कि आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए आपसे लोग ज़्यादा कनेक्ट भी होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्रश भी हो। आपकी ना पर्सनैलिटी मुझे ऐसी दिख रही है, आप किसी के सामने से निकल जाओ एक बार और वो आपको पीछे मुड़ के ना देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो किसी मूवी का डायलॉग था, आई थिंक
मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करीना कपूर ने उस डायलॉग को बोला था, हु इज ही, जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा, ऐसे कुछ था आई थिंक। एनीवेज जो भी था, आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे ये चीज भी कनेक्ट हो रही है कि एक टीम, अगेन मुझे उसका नाम तो नहीं पता टीवी सीरीज का, लेकिन कोमोलिका करके एक कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था, है ना। मुझे बताइएगा आप ये सब चीज़ें क्या है, मुझे आधी अधूरी ऐसी दिख रही हैं, याद आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके का आपका कैरेक्टर है। हालांकि वो वैम्प कैरेक्टर था, नेगेटिव था, मैं ये नहीं बोल रहा आप नेगेटिव हो, लेकिन उस तरीके की ना पर्सनैलिटी है आपकी, अगर आप मेल हो तो भी और अगर आप फीमेल हो तो इस तरीके से आपको आपका क्रश देखता है। मुझे ये सोच सोच के बार बार हंसी आ रही है कि मैं आपको एक वैम्प से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो कंपैरिजन है पॉजिटिवली लेना। कैसे? वैम्प, आप देखो इस बात से तो आप भी अग्री करोगे, जो नेगेटिव शेड होते हैं ना कैरेक्टर के, वो उनकी पर्सनैलिटी अलग ही मिलेगी, अलग ही उनका ड्रेसिंग सेंस और उनका खुद को कैरी करने का तरीका अलग ही मिलेगा। तो उस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी। ओके, पाइल नंबर 2। और आपको मैं ये हिंट देता हूँ छोटी सी, जिसका आपके ऊपर क्रश है ना, मुझे उनके हैंड दिख रहे हैं, उनका ना हैंड से कुछ काम वो करते हैं, हैंड का कुछ काम है उनका। देखो सारे ही काम हाथों से ही होते हैं वैसे, लेकिन मुख्य तौर पे उनका कोई प्रोफेशन है ऐसा जो हाथ से होता है, या तो ड्राइंग पेंटिंग जैसा कुछ। देखो अभी सारे प्रोफेशन तो मैं ऐसे चैनल करके नहीं बता सकता, लेकिन हाथ का ज़्यादा यूज़ है उनके प्रोफेशन में, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑनलाइन का भी ज़्यादा हाथ से, हम ओके मुझे अभी कनेक्ट हुआ, दिखा कीबोर्ड पे टाइप करते हुए, तो कोडिंग वगैरह या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसा वर्क फ्रॉम होम वो करते होंगे जिसपे टाइपिंग वगैरह का और ये सब काम ज़्यादा होता हो, वो उनकी पर्सनैलिटी है ऐसा, मतलब वो काम करते हैं। ठीक है, वो एक छोटी सी हिंट मिली आपको। टी अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहा है, टी, टी से नाम हो सकता है उनका, तान्या, तिशा, ये नाम सुनाई दे रहे हैं मुझे। अब मुझे पता नहीं ये आपके नाम है कि आपके किसी जान पहचान वाले के नाम है, स्पेसिफिक मैसेज है ये बहुत ज़्यादा। शीना किसी के लिए सुनाई दिया मुझे, रेनू, आई डोंट नो आपके लिए नेम क्यों मुझे सुनाई दे रहे हैं अल्फ़ाबेट के अलावा। सान्या, पूजा, आई थिंक पूजा भी, शिवानी, नायरा, आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन आप इनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो क्योंकि जनरल रीडिंग है। और एक जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो ए दिख रहा है, एफ भी है किसी के लिए, एच भी है एंड जे है, एन एम दोनों ही दिख रहे हैं, वाई भी है। मुझे अभी एक नाम ना महक सुनाई दिया, या तो आपको अपने आसपास से कोई फ्रेगनेंस आ रही है, महक जैसे हम बोलते हैं खुशबू, या आपका नाम महक है या आपके क्रश का नाम महक है। फाइल नंबर 2। और अगर आप फीमेल और मेल के लिए देख रहे हो, तो मेल के लिए जो नाम, वैसे मैं नेम कभी चैनल करता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे नेम सुनाई दे रहे हैं, महेश सुनाई दे रहा है मुझे, तनुज सुनाई दे रहा है, राहुल, तनीषा फीमेल हैं तो, अंशुल, अंशुमन। अंशुमन से ना मुझे एक चीज कनेक्ट हो रही है, फाइल नंबर 2। अंशुमन कैरेक्टर आई थिंक उस मूवी में था, क्या नाम था उसका, जब वी मेट, हाँ करीना कपूर और शाहिद कपूर की मूवी थी। तो मुझे ये चीज दिख रही है आपका ना, आपके क्रश के साथ कुछ ऐसा सीन होने वाला है मूवी जैसा। देखो पाइल नंबर 1 के लिए था फिल्मी, लेकिन आप लोगों के लिए इतना फिल्मी नहीं दिख रहा है, उस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है। या तो आपको इस मूवी के गाने बहुत ज्यादा पसंद है, या आपके क्रश को बहुत ज्यादा पसंद है, और जो सबसे ज्यादा चीज दिख रही है वो आपको गीत कैरेक्टर की तरह दिखते हैं। गीत का कैरेक्टर कैसा था, बहुत ज्यादा चुलबुली, बिंदास, ज्यादा कुछ सोचना नहीं,
क्या चल रहा है लाइफ में बहुत लाइटली लेना, लेकिन बाद में जाके वो सीरियस हो जाती है। तो आपका क्रश ना आपको बड़े बिंदास के तौर पे देखता है कि ये ठीक है यार, इनको तो कोई टेंशन भी नहीं है, ये तो बड़े बिंदास हैं। उस तरीके से आपका क्रश आपको देखते हैं। उनका अगर मैं बर्थडे बताऊं तो मैं अभी ना आपको मूलांक भाग्यांक की जगह डेट बताता हूँ सीधा। जो मुझे डेट दिख रही है 22 दिख रही है, 23 दिख रही है, 27, 13, 1, 19, 18, 15, 17, 29, 2 और 7, ये कुछ डेट्स कनेक्ट हो रही है। ये डेट्स आई हैं। अगर देखो ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको इनके मूलांक देखने हैं तो ये आपका मूलांक हो सकता है, या तो आपका बर्थडे आता है इन पे, या फिर आपका क्रश का कुछ होता है इन पे सेलिब्रेशन, या फिर कुछ ऐसा, या फिर इन डेट को आप मिल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा डेट चैनल हो गई। अच्छा, ये थोड़ा सा चैनल करने की कोशिश करते हैं कि आपके क्रश रहते कहाँ। देखो रहने पे ना मुझे एक चीज़ ज़रूर दिख रही है, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं आपके क्रश आपसे। आप उन तक पहुंच ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। तभी या तो वो बहुत ज़्यादा कोई फेमस हो सकते हैं, ठीक है, और आपकी क्रश जिनको आपके ऊपर क्रश है वो कहाँ रहते हैं। आपके घर के आसपास में कोई खाली ज़मीन है, आपके घर के आसपास कोई खाली ज़मीन है, पता नहीं ये मुझे क्यों दिखा, लेकिन ऐसा है। या फिर आपका क्रश, एक और हिंट आपके लिए मिल रहा है, जिनको आपके ऊपर क्रश है ना, उनके ना बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फार्म हैं उन्होंने खरीदे हुए हैं। हो सकता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ करते हो, ठीक है, और आपके करीब ही रहते हैं वो। एक मुझे अपार्टमेंट दिख रहा है, एक ही अपार्टमेंट, एक ही बिल्डिंग में आप रह सकते हो, एक दो बिल्डिंग छोड़ के रह सकते हो। या फिर मुझे ये भी दिख रहा है एक ही किसी जगह पे, या तो आप पढ़े हो या फिर एक ही जगह पे कुछ तो है, ऑनलाइन कोर्स या फिर कुछ ऐसा है आपके क्रश के साथ। ओके, बड़े जेंटलमैन वाली वाइब आ रही है आपके क्रश से मुझे। उनके ना बाल बड़े छोटे छोटे से होंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। स्पेक्स लगाते हैं वो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ये। बियर्ड वो बहुत ज़्यादा ग्रो करके नहीं रखती हैं, छोटी छोटी सी बियर्ड दिख रही है। अगर वो फीमेल हैं तो उनको ना, ओके, ऑल राइट, ओके, ग्रुप नंबर 2 अभी मैंने नोटिस किया। पहले मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ जो मैं आपको बता रहा था, कि अगर वो फीमेल है ना तो उनको ना बैंगल्स का बड़ा शौक है, और उनके जो फेवरेट कलर दिख रहे हैं, एक तो रेड कलर दिख रहा है मुझे, ठीक है, ग्रीन भी दिख रहा है, वाइट कलर भी फेवरेट हो सकता है उनका। ओके, और जो मुझे दिखा अभी ना, देखो आपकी बारी पे ना बोलने के लिए ज़्यादा मैसेज थे, लिखने के लिए नहीं थे, और ये पूरा ब्लैंक है आपके ग्रुप के लिए। तो ये चीज़ भी हो सकती है आप बिल्कुल ब्लैंक हो अपने क्रश को लेके, और इसलिए मैंने आपको बोला आपको ज़्यादा ना इन सब चीज़ों में है नहीं कि कोई क्रश है नहीं है, आपके ऊपर किसका क्रश है आप बस देख ही रहे हो रीडिंग। मतलब इसमें तो इंटरेस्ट है कि मेरे ऊपर किसको क्रश है, इसलिए भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो। और आपको कुछ कुछ लोग इसलिए भी देख रहे हैं कि मेरा तो कोई क्रश है ही नहीं, तो क्या निकल कर आता है इस रीडिंग में, आप उस तरह से भी देख रहे हो, ठीक है। और ऐसी एनर्जी क्यों आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक क्यों नहीं आती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म मैसेज आपको मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें दिख रही हैं आपके क्रश से रिलेटेड। सो अभी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, तो पेन बिना लिखे ही वापस रख दिया मैंने। अभी देखते हैं फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है।
ओके, पता नहीं मेरे को इंट्यूशन बोल रही है उसको लेने के लिए। ये सेम। ओके, दो दो पेज के कार्ड है हमारे पास। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स बॉटम से हमारे पास। ओके, अगर आप लोगों को मालूम हो पाइल नंबर 2, तो पेजेस के जो कार्ड होते हैं ना वो हमारा ऑनलाइन कनेक्शन ही दिखाते हैं। तो वही है, आपका जो क्रश है उनके साथ ऑनलाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है। और जिन पर आपका क्रश है वो ऑनलाइन है, और जिनका आपके ऊपर क्रश है, कंफ्यूज मत होइएगा, जिनका क्रश आपके ऊपर है वो हैं आपके आसपास, ठीक है। किन्हीं लोगों के लिए मुझे कनेक्ट हुआ है, बहुत आसपास हैं आपके, लेकिन ज़्यादातर ना ऑनलाइन कनेक्ट हो आप उनसे, या तो ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन कुछ हुआ है। पाइल नंबर 1 में नहीं था ऐसा, पाइल नंबर 2 में दिख रहा है कि ऑनलाइन बहुत इंटरनेट, सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके क्रश में। और एक नहीं है, आपके ऊपर ना बहुत से लोगों का क्रश है, वो भी दिख रहा है मुझे। और जैसा कि आपको मैसेज दिया भी था, जो चैनल हुआ था, कि आपकी जो क्रश है ना आपको बड़ा ऐसा देखते हैं फंकी टाइप का, बड़े बिंदास टाइप का, मस्त वाला टाइप का। इनका नेचर तो ठीक है, आप हो सीरियस, लेकिन आप लोगों को दिखाते नहीं हो। आप खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंजाइटी में रहते हो, लेकिन लोगों के सामने जो आपकी पर्सनैलिटी जाती है वो इस तरीके की जाती है, ये ठीक है यार, इनकी लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है, इनकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। क्यों देखते हैं ऐसा, उसके पीछे का रीज़न है, आपने ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मास्टर कर लिया है। फाइल नंबर 2, मास्टर कर लिया है से मेरा मतलब है कि कई बार क्या होता है ना, इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं तो एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं तो लोग हमें एरोगेंट समझ लेते हैं, जो कि फाइल नंबर 1 के लिए आया था। लेकिन आपके लिए क्या है, बड़े बैलेंस में रहते हो आप, और इसलिए ना ब्लू कलर की ऊर्जा, वाटरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी, और उसमें आया था कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल हो आप। और वो चीज़ अभी कनेक्ट हो रही है। ऐसे कैसे? इमोशनल हो आप, ओवर थिंकिंग करते हो, सेंसिटिव हो आप, लेकिन लोगों के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी जाती है, आपके क्रश के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो चीज़ दिख रही है। आप भी ना जैसे कंफ्यूज्ड हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ज़्यादा तो आपको क्रश से इतना मतलब है नहीं, कुछ लोगों के लिए, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको, आपके साथ पता है क्या सीन हो रहा है, जो मुझे चैनल भी हो रहा है, दिख भी रहा है, वो ये है कि आप ना नॉर्मली जो आपके माइंड में थॉट है वो इस तरीके से है कि आपको क्रश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये ऐसी सब बातें। लेकिन अगर अंदर ही अंदर देखा जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपके क्रश हैं, बहुत सारे क्रश हैं आपके भी, लेकिन ज़्यादातर ना दो तीन हैं आपके, और आप उनमें कंफ्यूज्ड हो कि किसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो सकता है, कौन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, और इसलिए भी हो सकता है कि नहीं लोगों के लिए कि ये रीडिंग देख रहे हो। तो कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं रिजिट हो रहा हूँ किसी के लिए कि मेरे को इनके लिए फीलिंग्स हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है नहीं किसी के लिए, है नहीं है पता नहीं, उस टॉपिक को कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को किसी के लिए फीलिंग्स, लेकिन मैं खुद ही डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो कॉन्शियसली मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं है किसी के लिए फीलिंग, सबकॉन्शियसली मेरे को फीलिंग है किसी के लिए। तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, सबकॉन्शियसली आपको क्रश का इंटरेस्ट है, लेकिन कॉन्शियसली आप उसको डिनाई करते रहते हो, और इसलिए आपके माइंड में ना कोई चॉइसेस भी हैं कि इनके साथ अच्छा रहेगा मेरा, उनके साथ अच्छा रहेगा, कौन मुझे पसंद करता है, किसके साथ मेरा कनेक्शन हो सकता है। कोई तो आपको पसंद है, तभी तो हम क्रश देख रहे हैं, उसको ही क्रश बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है सामने की तरफ से वो एनर्जी है कि नहीं है, कि मैं जाके कुछ एक्सप्रेस कर दूं, मैं कुछ जाके हिंट दे दूं और मेरे लिए नेगेटिव पड़ जाए, और इसलिए आप ना एक्शन लेने से भी डरते हो। ये भी दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। सो पाइल नंबर 2 वही चीज बार बार ना कनेक्ट हो रही है आपके लिए, कि जैसे मुझे ना उठ के जाना पड़ रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए ज़्यादा था, आपके लिए इतना नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जो मैं उठ के गया हूँ तो तुरंत मेरे को इंट्यूशन ये आया है कि आप लोग
ठीक है, मैं ना इसको पसंद करता हूँ, फिर दूसरे पल अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा कोई क्रश व्रश नहीं है। उस तरीके के आपके साथ चलता है। ओवर थिंकिंग तो आपकी बहुत चलती है इन सब चीज़ों को लेके, और आपको भी श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि सामने की तरफ से भी ऐसा कुछ है या नहीं है। क्यों? सामने वाला जो पर्सन है ना, वो ना बड़ा इमेच्योर लगता होगा आपको। अगर आपके माइंड में कोई है जिस पर आपका क्रश है, वो बड़ा इमेच्योर लगता होगा, तो आपको लगता होगा अरे यार ये तो सीरियस है ही नहीं लाइफ को लेके। जितना ज़्यादा वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं ना, वही एनर्जी आपको उनके लिए लगती है कि ये तो सीरियस है ही नहीं, पता नहीं इसके साथ कुछ जमेगा कि नहीं जमेगा, ये मेरी चॉइस सही भी है कि नहीं है, उस तरीके से। और आपको पसंद है सीरियस लोग। सीरियस लोग कैसे कि हाँ बैलेंस बना के चलें इमोशंस में, प्रैक्टिकलिटी में, ऐसा नहीं कि बिंदास ही हुए घूम रहे हैं। इस तरीके से आपको मैच्योर लोग पसंद हैं, और आपके सामने कोई चॉइस भी ऐसे, एक कोई मैच्योर है आपका क्रश और कोई इमैच्योर है, लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन सही नहीं है। तो अभी आपके लिए ना ऐसा है, अभी कोई सही नहीं है आपके लिए, आपको ये बोला जा रहा है। और कार्ड से देख लेते हैं अभी कोई सही क्यों नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप ना, अगर आपके सामने कोई चॉइस आती है, अगर प्रैक्टिकल वाला इंसान आता है आपके सामने जो मैच्योर है, तो भी आप खुद को खो दोगे। ठीक है, और ये टाइम जो आपके लिए दिख रहा है वो खुद के लिए दिख रहा है। ये आपके लिए एक गाइडेंस मिल रही है कि खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसी क्रश के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको। क्यों है ऐसा? अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो आ जाएंगे, लेकिन अपनी साइड से ऐसा कुछ अभी करो मत, और मैनिफेस्ट ये करो कि सही समय पर आए वो। अभी इन सब चीज़ों में पढ़ने से आपको रोका जा रहा है। उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? इन कार्ड से एक बार निकाल के देखते हैं आपके लिए ऐसा क्यों कनेक्ट हुआ। क्योंकि ये तो फिर वही बात है कि मैं ही क्रश के लिए आपको बता रहा हूँ, और मैं ही फिर बोल रहा हूँ रीडिंग में कि मत देखो अभी, है ना। देखते हैं इसका पीछे का रीज़न क्या है। फाइल नंबर 2। ओके, बहुत स्पेसिफिक रीज़न, स्पेसिफिक नहीं, बहुत ऑब्वियस रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आप जिस भी मुकाम पे अभी हो अपनी लाइफ में, भगवान ये चाहते हैं, आपके एंजल्स ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो। सक्सेस का कार्ड है, माँ तारा का कार्ड है। तो आपको ना भगवान जी यही बोल रहे हैं कि अभी इन सब चीज़ों पे मत पड़ो। क्यों? क्योंकि जब सही समय होगा ना, आपकी लाइफ में खुद ना खुद किसी को भेजा जाएगा, और वो खुद अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव होगा, खुद इनिशिएट होगा उसकी तरफ से। ठीक है, आप अपनी इमेज को मत डाउन करो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जो बिंदास वाले जोन में दिखते हो ना लोगों को, उसी जोन में रहो आप, और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। ओके, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है आपके लिए, गुड लक का कार्ड वही होता है। काली माँ का भी कार्ड है, माँ तारा का भी कार्ड है। तो आप लोगों के लिए जो दिख रहा है, आपका अगर कोई रिश्ता है, आपका अगर कोई क्रश है जिस पर अभी आपको फोकस इतना करना नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपको ना ये कहा जा रहा है कि आपका जिसके साथ भी कनेक्शन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा टाइम पास वाला। इसलिए आपको ना चीज़ों से रोका जा रहा है कि आपको भी किसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। आपके क्रश, आपके जो फ्यूचर लाइफ में आ रहा है कोई पार्टनर बन के, उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए आप ना अभी इन सब चीज़ों पे फोकस करो मत, ये चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर क्रश है, वो चीज़ दिख रही है, और ये अभी से नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहने भी वाला है ये। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती हुई दिख रही हैं। और क्यों है ऐसा? जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि स्पिरिचुअल हो आप, और इसलिए लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते भी हैं। फाइल नंबर 2। ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, और एक जो इस चीज़ पे अपडेट आ रहा है ना आपके लिए, फाइल नंबर 2, वो इस तरीके का अपडेट आ रहा है कि आप ना, मतलब अपने क्रश से, जब आपका कोई क्रश है, मैं बार बार यही एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा, लेकिन यही है, जो आपके क्रश हैं नॉर्मल बीइंग्स में, वो हायर पर्सनैलिटी और ये सब चीज़ें नहीं है, नॉर्मल बीइंग्स में अगर आपका कोई क्रश है तो वो आपको किसी मंदिर में मिलने वाले हैं। मंदिर में मिलने वाले मतलब फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है। किसी तरीके का मंदिर का रोल दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे, या तो आप दोनों मंदिर में मिले हो,
तब आपका क्रश हुआ है और तभी आसपास कोई दिख रहे हो। ठीक है। फाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ना मैं सच बताऊं, अभी पता नहीं रीडिंग करते करते मैं ब्लैंक हो गया हूँ। इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे और इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि आपके साथ ना क्या होता है, आप ना एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाते हो, इसलिए आपको रोका जा रहा है। क्योंकि अगर आपका ध्यान गया लव लाइफ में, क्रश पे, तो आपकी जो ग्रोथ वाली लाइफ है ना, जो आप अपनी करियर में करना चाहते हो, वो रुक जाएगा, वो स्टक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और आप स्टक रहते भी हो चीज़ों में, वो चीज़ भी है। 2 चीज़ों को एक टाइम पे नहीं कर पाते हो आप। हालाँकि मल्टीटास्किंग करते हो लेकिन कुछ भी प्रॉपर हो नहीं पाता है, तो इसलिए आपके लिए ना ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए और एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए दिख रहा है। ओके, फाइल नंबर 2, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नो का कार्ड है, देखो नो क्लियर कार्ड आ गया। ये तो भाई रीडिंग हो गई, शुरू में तो बहुत कुछ बता दिया, फिर आप खुद ही नो बोल रहे हैं। ओके, नो मुझे इसलिए भी दिख रहा है, अभी एक मुझे ऐसा रिकंसिडर का जो कार्ड दिखा वो ये है कि ऐसा हो सकता है आप ना किसी बॉय से, गर्ल से, जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो क्रश से, तो उनको ना एक मौका देने की सोच रहे हो आप रिश्ते के लिए, कि हम कोई रिश्ता रख सकते हैं प्रपोजल के लिए, या फिर आपके पास कोई प्रपोजल आने वाला है, आया नहीं है, तो कोई आपको लाइन मारने वाला है, फ्लर्ट कर रहा है कोई आपसे, उनको नो बोलना है। और अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए भी नो है। अभी ऐसा कुछ नहीं, सही समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन आपके लिए पहले ना आपकी वेल्थ आएगी, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए अभी आप यूनिवर्स को उनका रोल प्ले करने दो। ओके, एक तरफ आपके लिए नो आ रहा है, दूसरी तरफ नो आ रहा है, तीसरी तरफ आपके लिए यस आ रहा है, फिर डोंट स्टॉप आ रहा है। कितने कंफ्यूज्ड हो आप, फाइल नंबर 2? मुझे भी कंफ्यूज कर रही है आपकी रीडिंग, इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो आप। 1 मिनट, इसमें एक कार्ड फ्लिप हो गया था, वो मुझे सीधा करना है। रोमांस का कार्ड था जो फ्लिप हुआ था। ओके, ओके ओके ओके, गॉट इट। आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? प्रायोरिटी सेट करो आप, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस जो कर रहे हो आपको वो बैलेंस करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी क्या होगा ना, आपके लिए जैसा है बैलेंस करो, तो एक साथ आप ये भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप एक ही काम में अभी लगे रहो, रुकना नहीं है आपको। और ये डोंट स्टॉप का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, गोल को अचीव करो आप इन चीज से अलावा सॉरी, और आप वो कर लेते हो तो आपके सामने ना एंजल्स आपके क्रश को खुद ले आएंगे। अगर आप फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो खुद ब खुद आपके सामने ले आएंगे उनको एंजल्स। ओके, और अगर आपको ना किसी की तरफ से ऐसे टॉक्सिक वाइब आ रही है कि कोई आपको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप बोलो, आपको चुप नहीं बैठना है। ये चीज़ भी किसी के लिए कनेक्ट हो रही है कि कोई आपको कुछ बोले जा रहा है, ऐसी एनर्जी भेजे जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि तुम मुझे पसंद हो, रिलेशन में आ जाओ, ये वो, जैसे होता है ना, स्टॉक कर रहा है कोई आपको और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उन सब चीज़ों से भी क्लियर आंसर दो किसी को, बीच में ऐसे अटका के मत रखो, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए आ रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। लास्ट में बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी आपकी हो गई रीडिंग देखते देखते, और ओवरऑल भी होगी आपकी। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ, मैच हुआ है, तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि किस फॉर्मेट से हम रीडिंग करें या फिर क्या टॉपिक हम लेकर आएँ। इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 3। हम आप लोगों की रीडिंग जो करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि क्या
आपके ऊपर किसी का क्रश है या फिर आपका जिस पर क्रश है उनके लिए मैसेजेस। क्योंकि ये दोनों टॉपिक में हम कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने सोचा रैंडम रीडिंग करते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है। जिस हिसाब से जो मैसेजेस आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चैनल मैसेजेस देखने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, फिर हम टैरो कार्ड्स की मदद से देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भगवान को प्रे कर लीजिए कि जो मैसेज आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। मैं भी प्रे कर लेता हूँ कि जो मैसेज आप तक आना चाहते हैं वो आए। आप पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 और 3 में कंफ्यूज्ड थे आई थिंक, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज हुआ करें ना तो ना आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग दोनों का सुन लीजिए, फिर आप देखो जो ज़्यादा रेजोनेट होता है उसकी रीडिंग पूरी सुन लेना, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, आपके लिए ना मुझे ये चीज़ ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जैसे होता है ना आपका, ठीक है पहले क्रश था किसी पे, अभी है लेकिन इतना मतलब इंटरेस्ट आप लेते नहीं हो इन सब चीज़ों में ना। और आपका जो मेन फोकस रहा होगा इस रीडिंग को देखने का वो यही रहा होगा कि आपके ऊपर किसका क्रश है, ना कि ये देखने के लिए कि आपका क्रश किसके ऊपर है। आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं पाइल 2 से भी कनेक्ट हो रही है। आप कंफ्यूज्ड पाइल 1 और 3 में हुए हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपसे ना पाइल 2 भी रेजोनेट करेगा। शायद आपके लिए सभी पाइल में कुछ ना कुछ मैसेजेस है पाइल नंबर 3। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई रहा है पहले क्रश, रहे हैं, रहा नहीं है रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हम जो क्रश की बात कर रहे हैं वो हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, जो आम इंसान है। ऐसे नहीं कि कोई एक्टर एक्ट्रेस है वो हमारे क्रश हैं, उनके बारे में नहीं कर रहे हैं हम। तो आपका क्रश ठीक है पहले रहा है, उनके साथ ना किसी को प्रपोज कर दिया, उनको बोल दिया ये वो चीज़ें, लेकिन हुआ क्या है आपको ना धोखा ही मिलता रहा है। आपको पता लगा कि आपका क्रश है इन पे, प्रपोज करने वाले हो तो वो किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशन में है। तो आप ना बहुत ख्याली पुलाव बना लेते हो, यानी कि बहुत इमेजिन कर लेते हो लोगों के साथ में कि इनके साथ मेरा कनेक्शन है तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे साथ में रहेगी, लेकिन वो बहुत बार टूटा है, ब्रेक हुआ है। तो उस वजह से भी ना आपके जैसे अरमान टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से आप पुल बैक कर चुके हो कि ठीक है यार क्या ही है, लाइफ जैसे चल रही है वैसे चला दो। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपकी, और इसी वजह से ना आपका कहीं ना कहीं डिवाइन पे से, भगवान पे से, देखो हो आप मानते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मानते जितना आपकी एनर्जी पहले होती होगी। अब ना ऐसा लगता है कि ठीक है हो रहा है, ठीक है भगवान सुन रहे हैं, ठीक है नहीं तो नहीं, मतलब उस वाली एनर्जी में आप आ गए हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक। उस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है। और रही बात अभी क्रश की, तो हाँ आप लोगों के ऊपर क्रश है, बिल्कुल है। आपका तो मेरे को लोगों के साथ इतना दिख नहीं रहा, लेकिन आपके ऊपर लोगों का क्रश है। और वो ज़्यादातर मुझे ना, ये आप भी जानते हो कि आपके ऊपर किसका क्रश है, आपको पता है ये बात, जानते हो आप, लेकिन आप खुद श्योर नहीं हो। तो आपको ना वो श्योरिटी मिल रही है, वो चीज़ कनेक्ट हो रही है। और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देना चाहूँ तो अगस्त के महीने में ना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है आपके और आपके क्रश के बीच में। बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रहा है अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में। ओके, और आप दोनों की मुलाकात हो गई है, हुई है। आप दोनों की मुलाकात, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है पहले, और उनकी तरफ से ना आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस एक ही बार में आ गए हैं, एक बार देखते ही हो गया है। आपके आसपास ना कोई ऐसा है जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। वो आपके उनको आपके ऊपर क्रश है, ये एक हिंट है। उनको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बेबी पिंक, हॉट पिंक, ये वाले कलर बहुत उन्हें पसंद होंगे। मजेंटा कलर पसंद हो सकता है। बेबीज के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है उनको, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करना। और आपके माइंड में उनको लेकर एक इमेज भी आ रही होगी
कि हाँ यही हैं, कंफर्म हो गया जिनको मेरे ऊपर क्रश है। और वो जो क्रश है ना, वो आपके लिए ना, पता है उनको ना, पता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि आपको ना ज़्यादा भाव देते नहीं हो किसी को, यार ठीक है जो है, इस वाले जोन में आप रहते हो। उनको पता है, उनको वो चलेगा, उनको यार ठीक है यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर इनका ऐसा एटीट्यूड है, तो मेरे को तो यही ऐसे ही पसंद है, इस तरीके का दिख रहा है मुझे। एक कोई फीमेल है, वो फीमेल ही है, ऐसा नहीं है कि आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, नहीं, वो फीमेल ही है जो आपको चुपके चुपके से ताड़ती हैं, देखती हैं, उनका एक सीक्रेट क्रश हो आप, ठीक है। पॉनी टेल बनाती हैं वो ज़्यादा, वो दिख रहा है उनके ना ब्राउनिश हेयर दिख रहे हैं, और उनको वेस्टर्न पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी हाइट भी मुझे चैनल हो रही है, और हाइट जो दिख रही है वो अच्छी खासी दिख रही है, 5'5" भी दिख रही है, 5'10" भी दिख रही है, किसी के लिए स्लिम ट्रिम दिख रही है। वो स्लिम ट्रिम भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल नॉर्मल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है। ओके, मुझे उनके ना हैंड दिख रहे हैं, नेल पॉलिश जो होती है वो बड़ी स्टाइलिश तरीके से उन्होंने। दिल्ली मुझे चैनल हो रहा है, दिल्ली से कुछ कनेक्शन है आपका, या तो आपका कोई क्रश है जो दिल्ली में रहता है, या फिर ऐसा कोई दिल्ली का है जिसको आपके ऊपर क्रश है। दिल्ली से कुछ तो कनेक्शन है आपका। हाल ही में या तो आप दिल्ली से आए हो, या आपको जाना है, या दिल्ली में आप रहते हो। मुझे मेट्रो की वाइब आ रही है, मेट्रो की, ट्रेन की, कहीं ना आप किसी से सफ़र में मिले हो और आपके माइंड में उनकी ना इमेज चलती रहती है। पाइल नंबर 3 वो भी है, मतलब हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्रश के नाम पे ना आपके माइंड में एक इमेज ज़रूर बन के आती है, और वो इमेज उसकी है जिससे आप सफ़र में मिले हो कहीं। ना तो उनसे इंटरेक्शन हुआ है, ना आप उनको जानते हो, ना पता है, ना कुछ पता है। नाम, रास्ता, एड्रेस कुछ नहीं पता आपको, लेकिन पता नहीं आपको उनसे अट्रैक्शन फील हुआ होगा। जनरल रीडिंग है, तो जैसे मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ऑनलाइन भी दिख रहा है किन्हीं लोगों के लिए ना, आप किसी बैच में मिले हो और उनको आपके ऊपर, कितने लोगों को क्रश है आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी अलग दिख रही है पाइल नंबर 3। और है, आपको शौक है, ऐसा नहीं है कि आपको शौक ही नहीं है, बड़े झल्ले से बने घूम रहे हो, नहीं वो नहीं है आपके साथ। आपको शौक है बड़े प्रेजेंटेबल रहना, हो सकता है आपका मूलांक 6 हो या भाग्यांक 6 हो, आपको ना लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद है, टिप टॉप बनना पसंद है, बन के रहना पसंद है। आप घर पे भी बड़े तैयार होके रहते हो, जो कि अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। एक इन चीज़ से मुझे ये कनेक्ट हो रहा है कि आप ना कहीं सैलों पे या फिर कहीं ऐसी जगह पे गए थे, तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला। फाइल नंबर 3, आपको ना किसी से कॉम्प्लीमेंट मिला, आप कहीं किसी काम से गए थे, जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ना, उनके भी आप क्रश बन गए हो एक तरीके से। जहाँ पर भी आप जा रहे हो अपना जादू फैला के आ रहे हो, विज़ार्ड हो आप, जादूगर हो आप, फाइल नंबर 3। और पता है आप ना जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा प्यार अपनी तरफ खींच रहा है, वो दिख रहा है। बैलेंस करिए उसको, हार्ट चक्र को, फाइल नंबर 3 है। आपको भी कोई पसंद है जो दिल के छोटे से कोने में छुपा हुआ है, और इसलिए अभी तक कोई निकल कर नहीं आ रहा था, है जो आपको पसंद है ना। उनके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, उनकी आंखें ना ऐसी हैं, बड़ी डार्क सी, मतलब डार्क कैसे, एक तो काजल लगाते हैं तो थोड़ा डार्क हो जाता है, लेकिन जो उनकी आंखें हैं जिन पर आपका क्रश है, वो
ऐसे ही बिना मेकअप के भी ऐसे डार्क डार्क उनकी आईज दिखती हैं, मीडियम सी बच्चों की तरह आंखें हैं ना उनकी, बड़ी बड़ी सी थोड़ी बच्चों की तरह स्वीट स्वीट सी आंखें हैं उनकी। और उनका जो आई बॉल का कलर दिख रहा है वो ब्राउनिश ब्लूइश ऐसा दिख रहा है। ओके, आप उनके हेयर स्टाइल पे, बालों पे फिदा हो। फाइल नंबर 3, आपको किसी की तो हेयर स्टाइल, किसी का ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी पसंद है। आपको ना ओवर, जैसे एक होता है ना प्रॉपर क्रश, वो नहीं है आपके साथ, वो वाला सीन नहीं है आपके साथ, लेकिन पसंद आपको आ जाते हैं। अरे इनके ना बाल अच्छे लग रहे हैं, अरे इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, इस तरीके से है। और दिल के छोटे से कोने में कोई है जो चैनल हो रहा है आपके लिए, उन्होंने ना अपने हाथ में कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है जो आपको पसंद है। उनको हील्स पहनना पसंद है अगर वो फीमेल हैं तो, और अगर वो मेल हैं, अगर वो मेल है ना, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है उनकी कि एक होता है ना टिपिकल, जैसे बॉयज ड्रेसअप होते हैं, वो वैसे नहीं होते, उनका कुछ अलग ही मिलता है, अलग ही ड्रेसअप होते हैं वो। ब्लैक कलर वो दिख रहे हैं, वेवी हेयर है उनके, कर्ली हेयर हो सकते हैं उनके। वॉच का बहुत ज़्यादा शौक है उनको, जो आपके क्रश हैं। उनका ना एक पियर्सिंग जैसे हम बोलते हैं, कानों में वो पहनते हैं कुछ बाली टाइप का, कुछ ऐसा ईयरिंग टाइप का कुछ पहनते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो पहनते हैं। उनके फेस पे कोई मोल है, कोई तिल है जिस पर आपका क्रश है। उनके हाथों पे किसी तरीके का निशान है, उनकी नेक पे किसी तरीके का निशान है। और अगर आप फीमेल है ना और मेल किसी पे आपका क्रश है, तो आपको ना बियर्ड वाले ठीक है पसंद है, इतने ज़्यादा नहीं है पसंद जितने ज़्यादा आपको नॉन बियर्ड वाले। अगर बियर्ड है तो बहुत हल्की हल्की रखो, वरना रखो ही मत इस तरीके से। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डेंस बियर्ड है, आपको वो पसंद नहीं है। और आपके क्रश भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दिख रहे हैं। आपका ना आपके क्रश के साथ जो कनेक्शन है आपके लिए भी ब्लैंक दिख रहा है, मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही लेके बैठ गया हूँ बस इसको। आपके साथ आपका जो क्रश के साथ कनेक्शन है ना, आप इसको देखो, जब मैं ये बोलता हूँ ना आपका क्रश के साथ कनेक्शन, या फिर जिनको आपके ऊपर क्रश है, तो आप इसको ऐसे ही लीजिएगा जैसे सिचुएशन बैठ रही है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम रैंडमली जो मैसेज चैनल हो रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो जो आपके क्रश के साथ आपका कनेक्शन है वो बड़ा ना जलेबी की तरह है, गोल 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 जिग जैग वाला। पता नहीं, कभी तो बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, आपको पता लग रहा है कि अरे इसके दिल में तो मेरे लिए कुछ है, दूसरे ही पर ऐसा लग रहा है अरे मेरा क्या वो इल्यूजन था, मेरा क्या वो भ्रम था, इसके दिल में तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके की आपके लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो सॉन्ग है तूने मेरे जाना। पुराना है आई थिंक। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, दर्द मेरा दिल ये मेरा। आई डोंट नो वो लिरिक ये सही है कि नहीं है, मेरा मन हुआ मैंने गा दिया, जज मत करिएगा, बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ मैं। इधर उधर मेरे को लग रहा है लिरिक इधर उधर भी हो गई है, कोई बात नहीं, एनीवेज छोड़ो, इस काम पे वापस आते हैं। तो अगर मैं आपको उनके नेम इनिशियल बताऊं तो मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई अल्फाबेट। सी दिख रहा है, जेड दिख रहा है, जे दिख रहा है, एल दिख रहा है, आई एच जी एस के, ओके, एंड टी भी है, पी भी है। ये मेरे को कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। और अगर उनकी मूलांक भाग्यांक की बात की जाए तो उनका ना बर्थडे जो आता है, 2 नंबर दिख रहा है मुझे, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है।
और वो बड़े ना ऐसे ज़ेन-ज़ी जैसे होते हैं ना, बड़े बिंदास कूल डूड वैसे हैं। जिनका आपके ऊपर क्रश है या फिर आपको जिनके ऊपर क्रश है वैसे लीजिएगा। तो वो उस तरीके से दिख रहे हैं। वो ना ऐसे नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको लगता भी होगा और इसलिए अब ना आप डाउट में भी रहते होगे कि पता नहीं इनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, नहीं है, ट्रेडिशनल तो है नहीं। आपको लोग पसंद है ट्रेडिशनल, आपको लोग पसंद है कि आपकी संस्कृति से जुड़े रहे, लेकिन वो थोड़े अपोजिट हैं। वो आपके साथ हो रहा होगा। ओके, तो चैनल मैसेजेस बस इतना ही करते हैं आपके लिए। इसको साइड में रखते हैं और टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, पाइल नंबर 3। ओके, ये दोनों सेम कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी थे और कंफ्यूज भी हुए हो पाइल नंबर 1 से। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में था। ओके ओके ओके, ये कार्ड भी पाइल नंबर 2 में था। ये कार्ड दोनों ही पाइल में रहा है आपके लिए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी ही रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज है। ऐसा तो है, आप पूरी रीडिंग तो नहीं देखोगे ऑब्वियसली, इतनी बड़ी रीडिंग होगी ये, लेकिन ऐसा कर सकते हो डेली ना एक एक पाइल देख लो आप। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, डेली एक एक पाइल देख लो आप। आपके लिए ऐसा समझिएगा कि एक एक फाइल की वीडियो अपलोड हो रही है एक एक दिन। एनीवेज छोड़ो। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, शादी का कार्ड है स्वयं यहाँ पर। तो ओके, मुझे अचानक से ऐसे इंट्यूशन आई, या तो आपकी शादी होते होते किसी से टूटी है, रुकी है, या आप जिनसे शादी करना चाहते हो वो आपकी क्रश, आपसे वो शादी हो नहीं पा रही है किसी की प्रॉब्लम की वजह से, या आपका ब्रेकअप हुआ है हाल ही में। और सेकंड मैरिज का भी दिख रहा है मुझे किन्हीं लोगों के लिए। सेकंड मैरिज आप चाह रहे हो अपने क्रश के साथ में, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ, ये जो भी सिचुएशन है ना, आपकी क्रश के साथ शादी पॉसिबल है, इतना मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ। तो उम्मीद मत खोइए आप। फाइल नंबर 3। ओके, मुझे ना एन अल्फाबेट दिख रहा है। हो सकता है आपका नाम एन से है, जो इस फाइल में दिख रहा है, NST। वो तो आपके क्रश वाले अल्फाबेट चैनल हुए थे, आपका भी ए से भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके क्रश हैं, ठीक है, वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के तौर पे देखते। और ये सेम चीज़, ओ माय गॉड, ये सेम चीज़ फाइल नंबर 1 में भी थी। ठीक है, कंपैरिजन करना चलो छोड़ते हैं, ऑन ट्रैक आते हैं। तो आपके जो क्रश हैं वो आपको फ्यूचर स्पाउस के तौर पे भी देखते हैं। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके साथ अगर वो रहते हैं तो आप पावर कपल रहोगे, आप बहुत ज़्यादा बेस्ट रहोगे एक साथ एक दूसरे के लिए, वो उनको पता है। लेकिन ना कुछ आप दोनों की तरफ से ऐसी एनर्जीज जाती हैं कि लगता है इनके साथ तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप दोनों का कुछ इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन भी अगर आप मिले हो, तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। ऐसा लगता है 2-4 बात बहुत अच्छे से हुई, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर आर्ग्यूमेंट हो गई। तो उस तरीके से ना आपके साथ ऐसा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वेल्थ में है इन्वॉल्व, और एक ऐसा है कि उसके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो वो वहाँ पे ना बैलेंस हो नहीं पा रहा है, और ये आपके किसी पास्ट कनेक्शन के साथ भी रहे, इसलिए आपका ना क्रश वाला जो टॉपिक है वो क्लोज करके बैठे हो। आपका ना जैसे शादी पे से भरोसा सा उठ गया है फाइल नंबर 3, कि शादी नहीं हो सकती अब मेरी, एक बार प्रॉब्लम आ गई बार बार प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आपको कोई भरोसा नहीं हो रहा आपके ऊपर की शादी हो सकती है। बाकी अगर क्रश को लेकर कहा जाए तो वो मंद मंद मुस्कान होती है उनको, आपको देख के वो चीज़ दिख रही है। दिखाते ऐसा है, अरे
इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कितना एरोगेंट है, कितना एटीट्यूड है इनमें, लेकिन मंद ही मंद मुस्कुराते हैं वो, अंदर ही अंदर बड़ा कामिंग वाइब मिलता है उनको, आपको देख के, आपसे बात करके। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आप एक मास्क पहन के रखते हो दोनों ही, एक दूसरे के सामने भी और दुनिया वालों के सामने भी। और जो आपको सीक्रेट तौर पे पसंद करता है ना, करती हैं जो फीमेल आई थी, वो ना किसी तरीके का रिग्रेट कर रही हैं कि आपसे बात नहीं हो पाती है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। आपको लगता होगा ऐसा कि कोई ना ऐसे मतलब जिनकी इमेज आपके माइंड में आई होगी, तब वो मैं बता रहा था, तो आपको लगता होगा वो ना कुछ इनिशिएट करने की कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रहा है। वो जरूरी नहीं आपसे कोई छोटी है, आपसे बड़ी भी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा उदास दिख रही है अभी इस टाइम पे। अगर आपको ऐसा डाउट है ना किसी के ऊपर कि कोई आपको पसंद करता है और वो डाउन है अभी इस टाइम पे, तो उनको ना मनाओ आप, आपके लिए वो मैसेज भी मिल रहा है। उनको ऐसे उदास मत होने दो, ठीक है। और अगर आप एक्शन लेना चाहते हो ना, अगर आपका कोई क्रश है तो एक्शन ले लो, डर से मत जियो आप कि मैं कुछ करूंगी या करूंगा तो कुछ होगा नहीं, नहीं, वो सब चीजें नहीं होंगी, सब कुछ पॉजिटिव होगा, बस एक्शन ले लो आप, ठीक है। ये चीज दिख रही है। और मुझे ना 9 मंथ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, 9 मंथ, 1 मंथ, 3 वीक्स। अभी ये किसके लिए है, ये जनरल रीडिंग है, तो देखिएगा, या तो 9 मंथ में कुछ मिलने वाले हो आप किसी से, या तो 9 मंथ हुए हैं आपको किसी से मिले हुए, क्रश बने हुए, इस तरीके की एनर्जी है, या तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इतने टाइम पीरियड में। ओके, पाइल नंबर 3, ये देखिएगा आप। एंड आपके ना इमोशंस मुझे पहले का ज़्यादा दिख रहा है, अभी तो आप प्रैक्टिकल हो गए हो अभी, मतलब दुनिया वालों के लिए प्रैक्टिकल हो आप, लेकिन खुद के साथ ना इमोशंस ऐसे बहते हैं पानी की तरह। कोई टॉपिक हर्ट कर गया, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, चुप ही नहीं हुआ जा रहा आप पे। किसी टॉपिक पे हंस रहे हो तो हंसे जा रहे हो, मतलब इम्बैलेंस है आपका ना इमोशंस का बहुत ज़्यादा। जो होता है एक्सट्रीम में होता है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो उसको बैलेंस करो आप। और जो आपकी क्रश आपको देखते हैं ना, वो इस नज़रिए से देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, उनको आपकी ये रियलिटी नहीं पता कि इमोशनल भी हो आप बहुत ज़्यादा। आपके क्रश किसी तरीके का ना शादी से रिलेटेड भी काम करते होंगे, मैच मेकिंग और ये सब चीज़ें भी करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। आपसे दूर रहते हैं वो, आपसे दूर रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पास में, आपके ना घर के पास पहले कोई रहता था, वो आपका क्रश था या फिर उनका आपके ऊपर क्रश था, तो अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है या फिर किसी रीज़न से वो कहीं चले गए हैं, जॉब या फिर किसी भी रीज़न से कहीं चले गए हैं, अभी दूर हो गए हैं, पहले पास में थे, इस तरीके का भी हो सकता है। या अभी आप पास में हो तो आगे दूर होने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 3। और कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, देखो आपके लिए ना कार्ड आ भी रहा है, वो यही बोल रहा है कि आप जो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, एक्सप्रेसिव आपको होना है, बोलना है। जो आपके मन में एक डर है ना कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को प्रपोज करोगे तो सामने से नेगेटिव आ जाएगा, वो आपकी जो एक साइकिल थी उसने आपको नेगेटिव कर दिया कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। वो एक लेसन था, आप सीख चुके हो, कुछ ना कुछ तो आपके लिए सिखाने के लिए था उसमें, वो हो गया कंप्लीट, खत्म। अभी आप एक नई शुरुआत करो, जिसको जो बोलना है बिल्कुल बोलो। अगर ऐसा है कि आप किसी को कुछ बोलने जाते हो और वो सामने वाला गलत समझ लेता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करो, वो चीज़ अभी आपको सीखनी है। ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिख रहा है एक्सप्रेसिव हो, एक्सप्रेस करो, खुद के अंदर नहीं रखना है चीज़ों को। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी हो जाएगी। ओके, वो पूरी हो जाएगी आपके लिए। एक और सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए, ये दूरियां जो सॉन्ग है लव आजकल का, ये पहले भी किसी रीडिंग में चैनल हुआ था, वो मैं गा के सुना देता आपको, लेकिन मुझे उसकी लिरिक नहीं याद ऐसे इतनी।
और मैं इतना अच्छा सिंगर भी नहीं हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा गाना। एक दो लाइन जो मैंने गाई। 1 मिनट। ओके, फाइल नंबर 3। तो सबसे ज़्यादा तो आपके लिए यही है, और आप ना शिव जी की भी पूजा करो, उनसे मांगो आप जिस तरीके का आप अपना क्रश पार्टनर आप चाहते हो ना, भगवान से मांगो आप। अगर किसी से मुलाकात करना चाह रहे हो नहीं पा रही है, तो वो मैनिफेस्ट करो। आपके लिए जो ओवरऑल निकल के आ रहा है इन कार्ड से, एक्सप्रेस होने के लिए आ रहा है। जो लेसन्स मिले उनको सीखो और मैनिफेस्ट करना सीखो। आप मैनिफेस्ट क्या करो आप चीज़ों को, वो आपके लिए बेस्ट दिख रहा है। अपना उदास मत हो, अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है आप उदास हो जाते हो, तो उदास नहीं होना है आपको, मैनिफेस्ट करना है, उन चीज़ों में लगे रहो। देखो सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड खुद ही ड्रॉ। तो आप उदास हो रहे हो अभी इस टाइम पे ना चीज़ों को लेके, तो उदास नहीं होना है आपको। पाइल नंबर 3, हौसला रखो, आगे बढ़ते चलो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके हाथ में। ओके, कार्ड आपके लिए नो नीड टू वरी। क्यों हो परेशान? पाइल नंबर 3, क्यों हो परेशान? आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ भगवान है, और आप परेशान ना इसलिए हो, आप बोलते ही नहीं हो यार। क्यों नहीं बोलते हो? आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को बुरा लग गया, भाई उसने गलत समझ लिया, आपके ऊपर सब नेगेटिव आ गया, आपके ऊपर सब ब्लेम आ गया, इस वजह से आपने ना बोलना ही बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको बोलना है, एक्सप्रेसिव होना है, जिसको जो समझना है समझने दो, आप अपने थॉट्स रखो और परेशान मत हो। जो भी चीज़ चल रही है ना, वो सब ठीक हो रही है, आपके लिए एंजल्स ये बोल रहे हैं। अपने अंदर की फायर को जगाओ, जो इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा भये जा रहे हैं ना पानी की तरह, उसको ख़त्म करके फायर को जगाओ। कोई चॉइस में तो आप अटके हुए हो, और अगर कोई ऐसी चॉइस है जो आपको लग रहा है थोड़ी डाउटफुल है, तो वो बिल्कुल डाउटफुल है। ठीक है, वो बिल्कुल डाउटफुल है। अगर आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही किसी के लिए सोच रहा है, तो आप और भी डायरेक्शन से सोचना शुरू करो। आपके लिए कार्ड ही न्यू डायरेक्शन का आया है और अनलाइकली का कार्ड आया है। आप ना भगवान से अगर कहीं स्टक हो, तो सीधा भगवान एंजल से आप कोई साइन मांगो कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको किस राह पे ले जाना चाहते हैं। आपको वो साइन मिलेगा, साइन देखो और चलो आगे। सिचुएशन ठीक हो रही है, रुकना नहीं है बस आपको। ओके, और ये जो मैसेज मिला है, ये आप जनरल रीडिंग है, तो अपने क्रश के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको ना जैसे कोई पावर कनेक्ट करना चाह रही है, यूनिवर्स की पावर आपको कनेक्ट करना चाह रही है, वो आप देख नहीं रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी अटक गए हैं किसी रास्ते पे। अगर आप गाइडेंस चाह रहे हो, तो आपको गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपसे कोई हायर पावर कनेक्ट करने वाली है, ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, साइंस पे ध्यान दीजिएगा। एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उनको नोट डाउन करो, ड्रीम्स को नोट डाउन करो और उनको डिकोड करने की कोशिश करो। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।